आज के इस क्लास में हम लोग करेंट डेंसिटी की चर्चा करेंगे। करेंट डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग एक सॉलिड केबल वायर लेते हैं, है ना। ये सॉलिड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ये जो थिक केबल है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं और फिलहाल इसे 10 एम्पियर मान लेते हैं। ये जो 10 एम्पियर करंट है ये किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से होता है। किन इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की हम चर्चा करते हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? एटम्स में मिलते हैं। तो एटम्स तो हर जगह है ना, तो इस पूरे सॉलिड वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसके कारण जो करंट बन रहा है वो 10 एम्पियर है। तो इस पूरे सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं उससे करंट 10 एम्पियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस छोटे से सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या आप 10 एम्पियर बोलोगे? बिल्कुल नहीं। ये छोटे से सेक्शन से 10 एम्पियर से कम ही करंट फ्लो करेगा। तो इस छोटे से सेक्शन से यदि करंट निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इस पूरे एरिया को यदि हम लोग एस या ए मान लें और जो पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा? आई बाई ए होगा। उसी तरीके से इस छोटे से सेक्शन में जो करंट है उसे हम डी आई मान लेते हैं और इस छोटे से सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हम डी ए मान लेते हैं। तो इस केबल में जो डेंसिटी होगा करंट का वो तो सेम होगा ना। तो करंट बाय एरिया को ही करंट डेंसिटी कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट करंट बाय स्मॉलेस्ट एरिया या पूरा करंट बाय उस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या हुआ? तो द करंट पर यूनिट एरिया, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाए, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। अब करंट डेंसिटी का जो हम लोग फॉर्मूला बनाया वो क्या है? करंट बाई एरिया से। डिफरेंशियल फॉर्म में इसे बोलेंगे डी आई बाई डी, माने डी ए सेक्शन से डी आई करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये करंट डेंसिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि ये जो डी आई है इस सेक्शन से फ्लो होने वाला करंट है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे केबल में जो करंट डेंसिटी है वो आपको पता है, तो एक छोटे से सेक्शन से कितना करंट फ्लो करेगा आपको निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे इंटू डी, है ना। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे केबल के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जे डी। अब यहां पर देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है जे और एरिया का, तो ये जो एरिया है ये आपका एरिया वेक्टर होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसे हम वेक्टोरियली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो करंट डेंसिटी है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जे डॉट डी है। तो ये करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा जे का वो हमेशा हम लोग करंट का डायरेक्शन लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ जे इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा कितना होगा? करंट बाय एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका एसआई यूनिट हो गया। करंट डेंसिटी को हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ दो केस की चर्चा करते हैं। जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन से
जो करेंट्स है, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये करंट का फ्लो है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो यही बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, ये तो ये जो करंट है इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना। और करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वही वाला होगा। तो ये करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो जब भी हम लोग करंट डेंसिटी का कैलकुलेशन या करंट का कैलकुलेशन करंट डेंसिटी से करेंगे, तो इस बात पर बिल्कुल गौर फरमाएंगे कि करंट डेंसिटी और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए। तो यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो करंट फ्लो करेगा इस पूरे सेक्शन में वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए। यहां पर डी ए छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, उसका एरिया को डी ए बोल रहे हैं। ठीक है, यदि आप वेक्टोरियली इसको डील कर रहे हैं तो ये जे डॉट डी ए है, तो ये जे डी ए कॉस 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए है। ठीक है, अब मैं केस 2 में इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। अब आप इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, ये मैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को दिखा रहा हूं। इस पूरे सेक्शन से जो करंट है उसे आप आई या कुछ और जो ही मान सकते हैं। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा, एक छोटा सा सेक्शन में ये ले लेता हूं, एरिया वेक्टर आप इधर दिखाइए, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, सरफेस ऐसे था, सरफेस ऐसे टेढ़ा हो गया तो एरिया वेक्टर टेढ़ा हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर इसके पर परपेंडिकुलर है। तो करंट डेंसिटी जो होगा वो किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ये है, तो करंट डेंसिटी इस सेक्शन पर किधर होगा, इधर होगा ना। ये करंट डेंसिटी होगी। क्या करंट डेंसिटी और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको यदि इस सेक्शन से करंट निकालना है, तो इस सेक्शन से करंट निकालने के लिए आप सिर्फ जे और डी ए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो करंट नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा। तो इस सेक्शन से करंट निकालने के लिए आपको यह ध्यान देना है कि इस सेक्शन का एरिया और इस सेक्शन पर करंट, दोनों का करंट बोले तो करंट डेंसिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच का एंगल फिलहाल अभी अल्फा है, तो इसका एक कंपोनेंट हम इधर ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस अल्फा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हाँ है। तो ये तभी संभव है जब आप करंट डेंसिटी को वेक्टर की तरह डील कीजिएगा। तो यहां पर इस सेक्शन से जो करंट होगा वो कितना होगा, डी आई होगा ना, इस सेक्शन वाला करंट। तो इस जे डी आई क्या बोलिएगा, जे बोलिएगा, और एरिया में वो एरिया लीजिएगा जो करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में है, तो वो क्या है, डी ए कॉस अल्फा है। तो इस पूरे सेक्शन से करंट कितना होगा, ये डी आई क्या है, ये डी आई है करंट थ्रू डी ए सेक्शन ऑफ द वायर, और पूरे वायर से करंट थ्रू इंटायर वायर, पूरे वायर से करंट क्या बोलिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो ये जे डी ए कॉस अल्फा, तो हम लोग इसे जे डॉट डी ए लिखते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट बाई एरिया करंट डेंसिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। करंट बाई एरिया जब बोलते हैं तो करंट का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि सेम नहीं है तो एरिया का वो कंपोनेंट आप लेना जो करंट के डायरेक्शन में हो या करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में हो। करंट का डायरेक्शन और करंट डेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी के हेल्प से हम लोग किसी केबल में छोटे से छोटे सेक्शन का करंट निकाल सकते हैं, या छोटा से छोटा सेक्शन वाला करंट पता है तो करंट डेंसिटी की मदद से पूरे केबल में करंट निकाल सकते हैं। आप इसे समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे बेसिस, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चंस बना के सीखते हैं।
मैंने समय बचाने के लिए क्वेश्चंस को पहले लिख रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए। इलेक्ट्रॉन का बीम है और वो फ्लो कर रहा है ये एपर्चर से, ठीक है। इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन, ये गौर कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा करंट डेंसिटी का कैलकुलेशन में करंट जो होगा वो एरिया पर नॉर्मल होगा या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर आपका कोई कॉस कंपोनेंट नहीं आने वाला है। तो फिलहाल मैं करंट निकालता हूं। करंट इक्वल टू क्यू बाई आई इक्वल टू क्यू बाई टी हुआ, क्यू इक्वल टू एनी बाई टाइम हुआ। टाइम कितना दिया हुआ, उस इस क्रॉस सेक्शन को पार करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। तो टाइम तो मेरा 1 मालूम हो गया। एन कितना है, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई का वैल्यू कितना है, 1.6 10 का पावर माइनस 19, टाइम लगा 1। तो ये 1.6 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर। आसान है ना। अब मेरे को इसका करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी के लिए पूरा का करंट, पूरा का एरिया, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट बाई एरिया। अब गौर करना है कि ये I और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या J और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो J का डायरेक्शन वही I का डायरेक्शन होता है। तो I और A, एरिया बोले तो एरिया वेक्टर, I जो है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो या एरिया पर परपेंडिकुलर हो। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना है। तो करंट कितना है, 1.6 एम्पियर। एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आंसर आसान है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिलिंड्रिकल केबल है इस तरह से, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर है सिलिंड्रिकल केबल का। इसमें जो करंट डेंसिटी है उस दिया हुआ है वो J इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर जो है वो आपका वेरिएशन है ये एक्सिस से डिस्टेंस का। ये स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा होगा। तो ये वाला डिस्टेंस को हम आर बोल सकते हैं, इसे भी आर बोल सकते हैं, और सरफेस पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ठीक है। जब स्मॉल आर 0 है तो आप एक्सिस पर आ गए हैं, और उस समय J इक्वल टू J नॉट हो जाएगा, माने करंट डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। स्मॉल आर इक्वल टू जब आप कैपिटल आर बोलिएगा तो आर आर कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो J मतलब यहाँ पर J का वैल्यू आपका 0 आ रहा, और यहाँ पर J का वैल्यू आपका J नॉट आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन निकालना है कितना करंट फ्लो करेगा इस केबल से, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी करंट का डायरेक्शन और करंट जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है। तो I इक्वल टू जो है वो हमारा फॉर्मूला है J dA, दोनों के बीच का एंगल cos 0 है। अब J का वैल्यू बताइए, J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर dA। अब dA कौन है, तो ये छोटा सा सेक्शन यहां हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा dA है, ठीक है। अब इसका जो यहां से का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, इसका रेडियस। J नॉट आपका बाहर आ गया है ना, और ये 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। dA का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और इसका जो मोटाई होगा उसे हम dr मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ। यदि ये समझ में नहीं आया तो इस छोटा सा एरिया का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो पाई आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो dA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर dr, ठीक है। अब dA का वैल्यू डाल दो, 2 पाई आर dr।
जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, जे नॉट 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, आर डी आर का माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डी आर, है ना। ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई इक्वल टू 2 पाई जे नॉट, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ लिमिट क्या है आपका, सेंट्रल एक्सिस आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर होगा, तो आर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल आर, माइनस 1 बाई आर तो बाहर गया आपका, आर स्क्वायर का हो जाएगा आर का क्यूब बाई 3, कहां से कहां, तो 0 से कैपिटल आर, ठीक है। तो ये 2 पाई जे नॉट, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आर क्यूब बाई 3 आर, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन गया। बस दिस इज द आंसर, 2 पाई जे नॉट, 3 और 2 कैल्सियम 6 हो जाएगा, ये 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 पाई जे नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 6, तो ये पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंटायर सेक्शन ऑफ द केबल, सिलेंड्रिकल केबल। दिस इज द आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, आंसर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि ये करंट का फ्लो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, ठीक है, हर टर्मिनल में जो करंट है वो आई है, ठीक है, 3 3 6, ये इस तरह से मैं ले लेता हूं, ठीक है। इस साइड का जो रीजन है उसे मैं नाम देता हूं रीजन ए, और इस साइड का जो रीजन है उसे मैं नाम देता हूं रीजन बी। क्वेश्चन है किस रीजन में करंट और करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, इन विच रीजन आई एंड जे इज मोर, ए में कि बी में। तो ए में जो करंट है वही करंट बी में है, तो करंट इज सेम इन बोथ द रीजन। आंसर में होगा आई जो है वो सेम है इन बोथ रीजन, इन बोथ रीजन। लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, तो यहां जो करंट है वही करंट इस एरिया में है, तो इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है लेकिन करंट उतना ही है, तो यहां पर करंट डेंसिटी क्या होगा, जे जो है वो ज्यादा होगा, और यहां जे क्या होगा, कम होगा। तो जे कहां ज्यादा होगा, जे कहां होगा ज्यादा, जे आपका ग्रेटेस्ट किसमें है, इन रीजन बी। क्यों, क्योंकि इस सेक्शन का एरिया क्या है, कम है, ठीक है। होप आप समझे होंगे करंट डेंसिटी क्या है। करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं, और करंट डेंसिटी का इस्तेमाल हम लोग को स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन से करंट निकालने में करते हैं, या स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन का करंट पता है तो पूरे केबल का करंट हम लोग निकाल सकते हैं। करंट डेंसिटी के कैलकुलेशन में ये ध्यान रखिएगा कि करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम आना चाहिए, ठीक है। सेम नहीं है तो एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के डायरेक्शन में है। थैंक यू।